सुरेश ओबरॉय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, धर्मेंद्र युग का अंत हो गया, धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। एंड ऑफ एन era, एंड ऑफ एन ही मैन era, द मोस्ट रेस्पेक्टेड लव्ड आर्टिस्ट हमारे एंड मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे, सबको प्यार देने वाले, सबको प्यार करने वाले नेक इंसान। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुरेश जी। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ कुछ और जो आप की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि सिर्फ अपने ही नहीं, मतलब अगर इतना स्टारडम उनको मिला या ये हीमैन के जो खिताब उनको दिया गया, सिर्फ एक रोल बतौर नहीं बल्कि अपने अपने से छोटे जो आर्टिस्ट हैं उनका भी किस तरह से ख्याल रखते थे, उनकी पेमेंट से लेकर खाने से लेकर कि अगर नहीं मिलता था तो वो शूटिंग रोक देते थे। यही तो कह रहा हूँ कि सारी इंडस्ट्री उनकी इज्जत करती थी। प्यार से ज्यादा इज्जत इतनी थी इनकी कि इज्जत पाना कोई मामूली बात नहीं। बिल्कुल इज्जत पाई उन्होंने, अपने बॉडी का ध्यान रखा, अपनी स्पीच का ध्यान रखा। एंड में जब आखिरी मेरी मुलाकात हुई थी तो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड थे, तो मुझसे ब्रह्मा कुमारी के कुछ टेप्स मंगवाए रिकॉर्डेड, और उनके फंक्शन में भी आए थे। और जब भी उनके मतलब पहुंच के मैं तो ये एक आर्टिस्ट है जिनके मैं पाँव भी होता था, तो जब भी उनको मेरे पहना मिलता था इतना अच्छा मिलते थे प्यार से। उन फीलिंग आती है ना, वार्मथ। बिल्कुल आर्टिफिशियल वाली बात ही नहीं थी उनकी, खुले दिल की आदत। सुरेश जी, शायद ये इसलिए भी सर कि वो खुद उन्होंने वो संघर्ष देखा है, एक छोटे से गांव से आना, किसान परिवार से आना, वो सपना देखना कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन एक टैलेंट हंट जिससे गुजरते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ये भी सही बात तो सही है आपकी। इतनी छोटी जगह से आना और बड़े बड़े एक्टर्स के सामने लोग वैसे नर्वस हो जाते थे, लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस था ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो दिखता था चेहरे। अभी इतनी हीमैन पर्सनालिटी जब कॉमेडी कर सकती है तो इमेजिन करिए टैलेंट का उनका कितना लेवल होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, और हम तो उनको पर्दे पर या इस तरह से उनको जानते थे, लेकिन आपने वैसे भी उनके साथ काफी वक्त बिताया है। कभी अपनी राजनीति, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर बड़ा छोटा रहा, उन्होंने कहा कि ये इसकी ABCD मैं नहीं जानता, ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझे रास नहीं आई, फिर उन्होंने कभी दोबारा नहीं चुनाव लड़ा। लेकिन कभी इस तरह के किस्से या कभी कुछ इस तरह की बातें शेयर करते रहे हूँ आपसे कुछ और कहते रहे हूँ, आपके मुंह में मुस्कान आ गई ये कहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही बार उन्होंने हंस के कहा था तो मुझे इनकी याद आ गई। बोले मैं यार इमोशनली ब्लैकमेल हो गया, इस चक्कर में मेरे को आना नहीं। मुझे याद कर रहा था कैसे बोल सकते मुझे, इसलिए मैं हर तक मैंने बोला था इमोशनली ब्लैकमेल नहीं पसंद था उनको। एक्चुअली वो उनको सूट भी नहीं करती थी रात। वो अपने एक पर्सनालिटी थे, मतलब बड़े दिल वाले, बड़े किसी का कुछ बुरा नहीं करना चाहिए के बारे में बुरा बात आज तक कभी, जब भी उनसे मिलो मुझसे तो बस स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। क्या सर, किस तरह से, थोड़ा आप अगर साझा करना चाहें तो? स्पिरिचुअल चीजें जैसे ब्रह्मा कुमारी के यहाँ मैं जाता हूँ, और जो हम लोग हमारे पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब में होते हैं उसकी डिस्कशन करते थे लाइफ के बारे में, और उनकी उर्दू, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी शायरी, उनके टैलेंट का मैं क्या क्या गिनूंगा बताइए खूबियों में। उनसे आदमी सीखना चाहिए। कितना प्यार, भाई दोनों बच्चे कितना प्यारे बच्चे हैं, दोनों बेटे इतना प्यार कर, जब मिलो इतना दिल से बात करते हैं। रेस्पेक्ट देना इनसे सीखना चाहिए।
अच्छा सर, एक किस्सा मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि उस इंटरव्यू में खुद वहाँ पर मैं भी मौजूद थी। तो कई बार कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ रहे जहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन से जैसे अगर कंपेयर किया जाता है, ये ठीक है कि उस कद के रहे, लेकिन उस तरह का दर्जा वैसा नहीं मिल पाया। इतनी फिल्मों में एक काम किया लेकिन कोई फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीता, कोई राष्ट्रीय इसकी एक टीस थी। वो बताते थे कई बार अपने उस इंटरव्यू में। कभी आपसे कुछ कहा इस बात को लेकर? नहीं, ऐसी पर्सनल बात तो कभी नहीं कही है बाबू। क्या अभी देखिए, फिल्म फेयर वगैरह तो मुझे भी कभी नहीं मिला, हालांकि मैं नेशनल अवार्ड जीत चुका हूँ। जी। लेकिन अभी मैं इनका क्या बोलूँगा, नहीं मिला उनको फिल्म फेयर अवार्ड तो क्या, दैट इज नॉट द एंड। हाँ, सारी दुनिया अवार्ड दे रही है उनको, आप देखिए उनकी फैन फॉलोइंग देखिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, और इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। आपको खाली अवार्ड मिले और इतनी फैन फॉलोइंग ना हुई तो फिर आर्टिस्ट का है क्या? बिल्कुल। सक्सेस तो ये देखिए यही है ना। और सबसे बड़ी चीज है वो इज्जत पाई। ये मैं बिल्कुल इसको ज्यादा महत्व देता हूँ। इंसान को अवार्ड मिले ना मिले, रिस्पेक्ट होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यही उन्होंने कमाया। ये खुद भी वो अपने कई इंटरव्यूज में कई मर्तबा इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि मैंने लेकिन लोग कमाए हैं। जब वो ये बात कहते तो वहीं दूसरे पल वो ये भी कहते कि वो लोग कमाए हैं, वो प्यार कमाया है। और यही कारण है कि उनसे छोटे आर्टिस्ट भी जो रहे, जूनियर आर्टिस्ट भी रहे, आज उनको इस तरह से याद कर रहे हैं। बिल्कुल सही, 100%। एक एंड ऑफ एरा हो गया, ही मैन एरा। रियल माने में तो ही मैन, वी लॉस्ट अ ही मैन। सर, आपकी फ्रिक्वेंटली उनसे बात होती थी या लास्ट कब उनसे? नहीं, लास्ट टाइम बस उनसे तभी मिला था जब ब्रह्मा कुमारी के फंक्शन में स्टेज पे आए थे, और साथ फिर गाड़ी तक छोड़ा मैंने उनको। फिर उन्होंने टेप वगैरह मंगवाए, एंड उनके पिताजी आते थे घर पे। कभी गांव के किस्से सुनाते रहे हो? क्योंकि नहीं, वो ये कहते थे कि ये इस माटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पंजाब की इस माटी ने, इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं वहां तक पहुंचा हूं तो इस उसके पीछे ये मिट्टी है, उसका कर्ज है। ये तो मैंने सुना है लोगों से भी और आपसे भी सुन रहा हूँ, लेकिन मुझसे इस तरह की क्लोज बातें कभी नहीं की। इतना फ्रेंडली और इतनी क्लोज, ये क्या हो गया? हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं लेकिन आपका फ्रेम चला गया है। हम नहीं, आ गया। जी वो जी बीच में सारे फोन बहुत आ रहे हैं ना आज, जी जी जी। इसलिए। तो सर, आज उनके परिवार से या किसी से कोई बात हो पाई आज आपकी? आज आपको कैसे नहीं, पता चला? मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। आज आपको कैसे पता चला? ये न्यूज से आप लोग के मैसेजेस आए कि प्लीज कॉल, प्लीज कॉल। जी जी जी। तो मैंने बोला इतने सारे आज कहाँ से ये फोन आ रहे हैं? तब TV9 ने बताया था। जी।